नमस्ते मित्रों। आज मैं कुणाल कामरा के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कुणाल कामरा एक बहुत ही बड़ा हिंदू फोबिक है। देशद्रोहियों के साथ पूरा इसका चल वो चलता है। कॉमेडी की एक सीमा होती है। आप कॉमेडी करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप अगर हिंदू देवी देवताओं पर कॉमेडी करेंगे तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। आप उमर फारूकी को देखिए, माता सीता जी के ऊपर गोधरा में जो बेचारे कार सेवक जल के मरे, उनके ऊपर उसने कितनी अभद्र बातें की, और खुद अभी फोटो डाल रहा है कि मैं तो हज पे हूँ। मतलब वो अपने धर्म के प्रति कितना कट्टर है, लेकिन दूसरे के धर्म को कितना अपमानित करता है। कुणाल कामरा जब कंगना रनावत का घर तोड़ा गया था, उसके बाद इसने संजय राउत को बुला के एक पॉडकास्ट में पूरा उनके मुंह से सब चीजें सुना कि भाई कैसे घर तोड़ा, और खूब दोनों खुश हो रहे थे। आप वीडियो देखिए, संजय राउत कह रहे हैं कि खूब मजा आया, उखाड़ दिया। कुणाल कामरा कह रहा है मैंने तो वीडियो हजारों बार प्ले करके देखा, बहुत मजा आया। तो मतलब आप जब सत्ता में होते हो, आप किसी का घर तोड़ देते हो तो आपको बहुत मजा आता है। कंगना रनावत ने क्या किया था? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। मुंबई हाई कोर्ट ने डीएमसी को ऑर्डर किया कि आप कंगना रनावत का घर अपने पैसे से बनवाइए या उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। तो ये दोगले प्रकृति के लोग हैं। जब खुद पर आती है तब इनको अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे तमाम बड़े बड़े भारी भरकम शब्द याद आते हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता में होते हैं तब क्या करते हैं? आपको याद है सुमित ठक्कर, एक युवक, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ बेबी पेग्विन कहा था। उनके खिलाफ उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सत्ता में थे। उनके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में 32 एफआईआर दर्ज की गई। आप वीडियो देखिए। उन्हें ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे वह कोई खूंखार आतंकवादी है। उन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया, दोनों हाथों में हथकड़ी लगाई गई। तब इनकी अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ गई? निखिल भामरे, एक गरीब घर का लड़का जो फार्मेसी का छात्र था, उसने सिर्फ इतना ट्विटर पर लिखा कि अगर बारामती में महात्मा गांधी पैदा हो सकते हैं तो बारामती में गोडसे भी पैदा हो सकते हैं। कहीं किसी का नाम नहीं था। उसको मारा गया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उसे जेल में लंबे समय तक डाला गया। फिर उसके बारे में एक मराठी अखबार में जब छपा, तब मुंबई हाई कोर्ट के एक जज को उसके ऊपर दया आई और उसको उन्होंने रिहा करने का आदेश दिया। केतकी चिताले, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, एक कविता पढ़ी थी, उसको इन्होंने जब गिरफ्तार किया, वह 104 डिग्री बुखार में थी, उसे कपड़े तक नहीं पहनने दिए गए। वह ऐसे अब अस्त व्यस्त तरीके से साड़ी अपने शरीर पर डाली और उसे इतनी बेदर्दी से पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। कितने नाम मैं दूं? उस वक्त ऐसी दहशत थी कि आपने अगर ठाकरे परिवार की या किसी की कोई सच बात भी कह दी तब आपको सीधे जेल हो जाता था। याद है सचिन वजे को इन्होंने 16 साल के बाद पुलिस की नौकरी में वापस रखा। सचिन वजे 16 साल पहले इस्तीफा दे चुका था, चुनाव लड़ा, लेकिन जब कोविड आया तो एक बहाना बनाया गया कि कोविड में हमको पुलिसकर्मी की जरूरत है, और उसको इन्होंने वसूली इंस्पेक्टर बना दिया। उसने उस वक्त ऐसी थी कि अगर आपने सचिन वजे के खिलाफ कुछ बोला तो सीधे जेल। सचिन वजे को आईपीएस ऑफिसर सैल्यूट करते थे, और सचिन वजे के जो इमीडिएट सीनियर थे वो उन्होंने मीडिया में कहा है, ये तो मेरे को रिपोर्ट ही नहीं करता, ये तो सीधे कहता है मैं तो डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट करता हूं, आप कौन है? अर्णव गोस्वामी को कैसे सचिन वजे ने उठाया था, महिलाओं के साथ बदतमीजी किया था, उसका भी वीडियो है। सचिन वजे
वसूली के लिए एक व्यापारी मनसुख हिरेन का मर्डर कर दिया। उद्धव ठाकरे उसका उस वक्त तक बचाव करते रहे। वह तो अच्छा था कि उसने जिलेटिन का इस्तेमाल किया, और एनआईए एक्ट में एक धारा है कि अगर किसी अपराध में विस्फोटक का इस्तेमाल होगा तो एनआईए उसकी जांच कर सकती है। वरना सचिन वजह को ये कहा गया था कि तुम कुछ भी करो, तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि जांच भी हम ही करेंगे। मतलब हम ही मुंसफ, हम ही मजिस्ट्रेट और हम ही अपराधी। इन लोगों ने कितना गंध मचाया था, और सच में ऊपर वाला जैसे ये सब देख रहा था। इसीलिए आज उद्धव ठाकरे की हालत कैसी हो गई सोचिए। पार्टी भी गई, सत्ता भी गई, सरकार भी गई, सब कुछ गया। इन्होंने कितने, मतलब कि आप ये सोचिए। और ये खुद कुणाल कामरा फ्लाइट में उद्धव ठाकरे आ रहे थे, फ्लाइट में इसने उद्धव ठाकरे के साथ बदतमीजी किया। वह तो, अरे सॉरी, अर्नब गोस्वामी के साथ बदतमीजी किया। वह तो अर्नब गोस्वामी एकदम शांत रहा, चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। दूसरा कोई होता तो उसके नाक पर 2 घूंसा जमा देता, फ्लाइट में हाथापाई होती, सारे यात्रियों की जान खतरे में होती। लेकिन मैं इस पर मानता हूं कि उद्धव ठाकरे, अर्नब गोस्वामी ने शांत रह करके बहुत शानदार परिचय दिया कि वह शांत रहे। नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया, वह तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाली थी, तब अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ गई थी। उन्होंने कितने लोगों को प्रताड़ित किया, और आज इनको अभिव्यक्ति की आजादी याद आ रही है। यही कुणाल कामरा थे जो खुलेआम कहते थे, हिंदू धर्म पर अभद्र बातें करते थे। तो आज जब आपका घर गया, आपका जब स्टूडियो तोड़ा गया, तब आपको अभिव्यक्ति की आजादी याद आ रही है, आपको संविधान याद आ रहा है। भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी थे मदन शर्मा। उन्होंने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ एक कार्टून शेयर किया था, और वह कार्टून एक लाचारी दिखाता था। सबको पता है कि उद्धव ठाकरे एक लाचार मुख्यमंत्री थे। असली सत्ता सोनिया सेना और शरद पवार सेना चला रही थी। तो उन्होंने एक कार्टून शेयर किया कि जिसमें उनको लाचार दिखाया गया था। तुरंत ही उद्धव ठाकरे ने अपने लोगों को उनके घर भेजा। वो उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि वह एक नौसैनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल भारतीय नौसेना को दिए हैं, जिन्होंने इस देश की सेवा की है। उनको मारा गया, उनकी हड्डी तोड़ी गई, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई। तो आज किस मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है? अभिव्यक्ति की आजादी क्या तब नहीं थी? आपको तब भी तो देखना चाहिए कि भाई ये अभिव्यक्ति की आजादी का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को इस तरह से आप कहेंगे। और गद्दारी किसने किया? विचारधारा के साथ गद्दारी किसने किया? ये तो महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया, और जो गद्दार हैं उनको महाराष्ट्र की जनता ने घर भेज दिया। भाई बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सोनिया कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से अच्छा होगा कि मैं अपनी पार्टी को विसर्जित कर दूंगा। उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के साथ गठबंधन किए। बाला साहब ठाकरे ने तो क्या क्या बातें कहा है, आप सोचिए, आप याद तो करिए कि बाला साहब ठाकरे ने क्या क्या बातें कही हैं।